समय में खिली न खिली। आज ये जो कली खिल रही है, कल प्रातःकालीन वेला में कली खिलती रहेगी या मुरझा जाएगी, कोई पता नहीं है। और इतना ही नहीं, एक क्षण का किसी को पता नहीं है कि एक क्षण के बाद में हम रह पाएंगे या नहीं, कोई निश्चित नहीं है। तो फिर इसे सत्य कैसे कहा जाए? क्योंकि ये शरीर नाशवान है, इसलिए सत्य नहीं कह सकते। तो लेकिन ये संसार सागर सत्य होगा? तो बोले कि नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि संसार सागर की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जो वस्तु बिगड़ रही हो, जो वस्तु बन रही हो, उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। और संसार सागर की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण में बदल रही है और बन रही है, तो वो भी सत्य नहीं है। फिर सत्य है क्या? बल्कि सत्य उसे कहा गया है जो तीनों कालों में एक समान रहे। काल कितने होते हैं? तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। इन तीनों कालों में जो वस्तु एक समान है, एक जैसी है, उसे हम सत्य कहेंगे। जैसा हमने कल देखा वैसा आज देख रहे हैं, और जैसा आज देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से आने वाले कल में देखेंगे, तो वो वस्तु सत्य है। कल हमने कुछ और देखा, उसी वस्तु को आज किसी दूसरे ढंग से देख रहे हैं, कल उसे अलग से देखेंगे तो वो सत्य नहीं है। ये संसार सागर परिवर्तनशील है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो ये सत्य नहीं है। इन तीनों कालों में यदि एक समान रहते हैं तो केवल वो ठाकुर जी परमात्मा है। जैसे वो भूतकाल में हो, वैसे वर्तमान में भी और भविष्य में भी। इसलिए भगवान को सत्य शब्द कहा गया। इतना अवश्य है, हम आप सभी शब्द के सहारे चल रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, आदि आदि, अंतोतगत्वा सारा सब सत्य का ही लेते हैं। बड़े बड़े जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अंत में सारा वो भी सत्य का लेते हैं। क्योंकि बिना सत्य के कोई चल नहीं सकता। लुटेरे, चोर, डाकू आदियों ने धन को लूटा, और जब एकांत में बैठते हैं ना तो आपस में कहते हैं कि भैया जिसके हिस्से में जितना जितना है सत्य सत्य से बांट बांट। तो ये सारा किसका लिया? सत्य का लिया ना। बिना सत्य के संसार सागर में कोई चल नहीं सकता। सारा सब सत्य का ही लिया गया। पर भगवान स्वयं सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप भी है, जड़ में भी है तो वो चेतन में भी है, कण कण में वो विद्यमान है। जीव मात्र ही उस परमात्मा का अंश है, इसलिए गाया गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हरि चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री परमात्मा का अंश है।
जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। तो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, तीसरे आनंद, वो आनंद स्वरूप भी है। किसी ने कहा हमारे जीवन में तो हमारे लिए बड़ा आनंद है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। कहते हैं ना, पूछते कहो भैया कैसे हो, बड़े आनंद में है, पर वो आपका आनंद है कैसा? वो आनंद आपके जीवन में रहेगा कब तक, ये कोई निश्चित नहीं। कह दिया बड़े आनंद में, बड़े सुख में। आनंद कोई दो चार प्रकार का नहीं होता। आनंद उपनिषदों में जब ढूंढते हैं, देखते हैं, तो 108 प्रकार का बताया। आनंद कितने प्रकार का? 108 प्रकार का। आप बताओ तो आपको आनंद कौन सा मिल रहा है 108 में से? प्रेम से बोलो जय श्री राम। 108 प्रकार के आनंद में से आपको कौन सा आनंद मिल रहा है? 108 प्रकार के आनंद में भी ध्यान देते रहना। दो प्रकार का आनंद श्रेष्ठ है, साधन जन्य आनंद और सिद्धिदायक आनंद। और इन दो प्रकार के आनंद में भी सिद्धिदायक जो आनंद है वो श्रेष्ठ है। अब विचार करो, आपको दो में से कौन सा मिल रहा है? साधन जन मिल रहा है या सिद्धिदायक है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ये समझे, साधन जन्य और सिद्धिदायक का आनंद कहते किसे? हम आप सभी को जो आनंद मिल रहा है वो आनंद कौन सा है? साधन जन्य आनंद है, साधनों के द्वारा। जीवन में जब धन बढ़ता है और जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जब धन होता है तो उसी को खरीद लेते, ऐसा है नहीं? और उसी को मान लेते कि बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। अब धीरे धीरे यहाँ सर्वत्र ही धन की वृद्धि होती चली गई तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। वर्षों का तो स्मरण नहीं रहा हमने, पर ये जरूर है कि काफी समय के बाद में यहाँ आना हुआ है। और कल से जब हमने देखा, आज परिक्रमा में देखा, तो बहुत कुछ बदला बदला मिला हमें तो है। पहले तो बहुत कथाएं की हमने।